दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आज इसमें मैंने कुछ करंट भी शामिल की है, जिसमें मैं आपको 17वीं लोकसभा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं या अभी बने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 17वीं लोकसभा से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किसने जीता। तो वो जीता एनडीए ने, और एनडीए का जो फुल फॉर्म है ये भी आपसे कभी किसी एग्जाम में पूछ सकता है। तो एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है कि इस तरीके से पिछले एग्जामों में प्रश्न बने भी हैं कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था ये कौन से नंबर का था, 16, 17, 18, 15। तो आपको ध्यान रखना है कि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे वे 17वें नंबर के थे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि जो हमारे लोकसभा में है तो स्पीकर ऑफ द हाउस कौन है, तो उनका नाम है ओम बिरला। इसके बाद आपसे पूछेगा कि लीडर ऑफ हाउस कौन से हैं। लोकसभा में जो लीडर हैं, जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। जो प्रधानमंत्री होते हैं वही लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता होते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब विपक्ष के नेता कौन। तो विपक्ष के नेता के लिए जो पद है वो खाली है। अब ये खाली क्यों है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी विपक्ष का नेता बनेगा तो उस विपक्ष की जो वो पार्टी होगी उसमें 10% सीटें जीतना उनको अनिवार्य होगा। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें 10% सीटें लाना अनिवार्य है। वो विपक्षी पार्टी जो होती है उसी पार्टी का विपक्ष का नेता चुना जाता है। तो 52 सीटें लाने में कांग्रेस जो थी वो सफल नहीं हुई, जिस कारण से इस समय जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो पद खाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। ये पेपर में प्रश्न बना है और आगे भी बन सकता है। तो इस बार जो 17वीं लोकसभा हुई है उसमें 78 महिला कैंडिडेट जीत कर आई हैं, जो टोटल एमपीज़ का 14% है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है चंद्रानी मुर्मू से। अब इनके बारे में देखते हैं। ये है बीजेडी, जो उड़ीसा में जो सरकार है बीजेडी की, उसकी ये सांसद हैं और ये जिस सीट से जीती हैं ये है कोंझार सीट से। इसके बाद ये 25 साल की हैं और ये सबसे युवा सांसद हैं। तो आपको ये सभी फैक्ट याद रखने हैं कि जो चंद्रानी मुर्मू है वो बीजेडी से सांसद हैं, कोंझार सीट से वो जीती हैं, 25 साल की हैं और सबसे युवा सांसद हैं वो। नेक्स्ट है वो ये है कि 16वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा में कितने लोग पुनः चुनकर आए हैं। मतलब वो 16वीं लोकसभा में भी थे और 17वीं लोकसभा में भी थे। तो ऐसे लोगों की संख्या है 197। 197 लोग हैं जो पिछली लोकसभा के इलेक्शन में भी थे और इस बार भी थे और वो जीत कर आए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेनका गांधी। इनके बारे में फैक्ट है कि ये 8वीं बार सुल्तानपुर से जीत कर आई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है संतोष गंगवार। वो बरेली से 8वीं बार जीत कर आए हैं। ये मैक्सिमम है जो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उनमें से मेनका गांधी और संतोष गंगवार ये 8वीं बार पुनः चुनकर आए हैं। इसके बाद एक प्रश्न और है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि लोकसभा में एससी और एसटी सीट्स के लिए कितना रिजर्वेशन होता है। तो एससी के लिए 84 सीट्स और एसटी के लिए 47 सीट्स। ये भी पेपर में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे जो लोकसभा है उसमें जो एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो कितनी सीटों का है। तो 84 सीटों एससी के लिए है, और अब एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, तो उनके लिए 47 है और एससी के लिए 84 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि मलेरिया, तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। आपसे पूछेगा वो वायरस के द्वारा फैलता है कि बैक्टीरिया की प्रोटोजोआ की कवक, कैसे। तो मलेरिया जो फैलता है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। ये पेपर में पूछा। जो प्लेग है वो जीवाणुओं से फैलता है। नेक्स्ट है गंजापन। गंजापन बहुत पेपर में पूछा गया, तो आप ध्यान रखो गंजापन जो है वो कवक। ये तीनों पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद मैंने जो नोट लिखा है, नोट में ये है कि प्लेग बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। तो पेपर में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया है वो कौन से जीवाणु से फैलता है,
या आपसे पूछेगा कि जो पोलियो है, जो खसरा है, वो उन जीवाणुओं का नाम क्या है। तो जो प्लेग है वो बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार दिया जाता है। तो जो होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार है वो अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसमें जो नोट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। जबकि इनका योगदान भारतीय परमाणु में था, जिसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मतलब इनका जो योगदान था वो परमाणु कार्यक्रम में था, लेकिन इनका जो पुरस्कार है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे भारत में परमाणु कार्यक्रम की जो जनक है, जिनके कारण शुरुआत हुई, वो है होमी जहांगीर भाभा। तो मतलब ये जुड़े रहे एटॉमिक क्षेत्र से, लेकिन इनका जो पुरस्कार है जिनका, वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एस्बेस्टस, सीसा और पारा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आपको इस तरीके से कोई तत्व मिलते हैं, एस्बेस्टस, सीसा और पारा, तो आप इनसे संबंधित वो पूछेगा कि इनसे कौन सा रोग होता है। और अगर कथन में प्रश्न पूछता है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इनकी अधिकता से रोग होते हैं, ना कि कमी से। जैसे जो विटामिन होते हैं, विटामिन की कमी से रोग होते हैं। बट यहाँ आप ध्यान रखना कथन में क्या दिया है, अधिकता दी है कि कमी दी है, क्योंकि आपसे पूछेगा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान रखना एस्बेस्टस, सीसा और पारा इनकी अधिकता से रोग होते हैं। तो जैसे एस्बेस्टस की अगर अधिकता होती है तो फेफड़ा संबंधी रोग होगा। सीसा की अधिकता होती है तो मस्तिष्क में कोई आपकी प्रॉब्लम होगी। पारा की अधिकता होती है तो उदर संबंधी रोग होगा, मतलब पेट में आपकी कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एस्बेस्टस, सीसा, पारा या ऐसे कोई भी तत्व आपको मिलता है, कैडमियम हो गया, बोरान हो गया, ऐसा कोई भी तत्व आपको मिलता है तो इनकी अधिकता से रोग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। दूध, मिल्क का धवल रंग मतलब श्वेत रंग, सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो उस प्रोटीन का नाम है कैसीन प्रोटीन। तो आपको ध्यान रखना है जो कैसीन प्रोटीन है वो दूध में पाया जाता है, जिसके कारण जो दूध का रंग है वो सफ़ेद होता है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। गठिया रोग किस अम्ल के जमा होने के कारण होता है? तो वो अम्ल है यूरिक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिक अम्ल के जमा होने के कारण गठिया रोग होता है। और जो कैसीन प्रोटीन है वो दूध में पाया जाता है। समुद्री संसाधनों की खोज किस तरंगों के द्वारा की जाती है? श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे। तो वो है पराश्रव्य तरंगे, क्योंकि इनकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब मैंने आगे लिखा है सोनार। तो सोनार क्या है? तो सोनार एक तरीके की डिवाइस होती है जो तरंगों को भेजने के काम आती है। हमारी जो नेवी है तो उसमें जो पनडुब्बियाँ होती हैं उसमें सोनार लगा हुआ होता है, और वो उनको चलने में मदद करता है, क्योंकि वो रेस को जब छोड़ती हैं और अगर वो लौट कर नहीं आती है, इसका मतलब होता है कि जो आगे की जो जगह है वो क्लीन है, आप जा सकते हो। लेकिन अगर वो टकरा कर वापस आती है तो इसका मतलब है कोई दिक्कत है सामने। तो हम ध्यान रखेंगे, तो जो सोनार होता है उसमें पराश्रव्य तरंगों का ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दामोदर घाटी। तो इसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, और इसमें इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी घाटी को कहते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग रहते हैं। ये पेपर में बहुत प्रश्न बना है। तो जो भारत की जो आबादी है वो पूरे विश्व की आबादी का 17.5% है। अगर हम बात करें कि टोटल विश्व की आबादी कितनी है, तो 7 अरब से ज़्यादा आबादी है। 7.38 अरब कुछ आबादी है पूरे विश्व की। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? मिजोरम, मेघालय और छत्तीसगढ़। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो वो मिजोरम का है, इसके बाद मेघालय एंड तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेंगू, वो है डेंगू बुखार से संबंधित। मानव रक्त में डेंगू तो जब ये डेंगू बुखार लोगों में हो जाता है तब शरीर पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं? मानव रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जो मानव का जो रक्त है
उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये एक वायरल बुखार होता है। तो उस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टियाई मच्छर। इसके काटने से ये डेंगू बुखार फैलता है। और जो नेक्स्ट फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दिन में काटता है, ये रात में नहीं काटता। ठीक है, तो मतलब अगर डेंगू बुखार होता है तो इसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। ये एक वायरल बुखार होता है। ये एडिस एजिप्टियाई मच्छर के काटने से फैलता है और ये दिन में काटता है। अब जो नेक्स्ट इसमें ये है कि डेंगू, अब इसमें जो नेक्स्ट है कि ये डेंगू वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। और जो प्लेग होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, पिस्सू के द्वारा। ठीक है, तो जो डेंगू है वो वायरस के द्वारा फैलता है मच्छर। तो अब हम बात करेंगे कि टमाटर और चुकंदर में कौन से वर्णीय लवक पाए जाते हैं। तो टमाटर में लाइकोपीन और चुकंदर में बीटानिन पाया जाता है। ठीक, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरे मतलब क्लोरोफिल, मतलब पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है तो उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। तो उसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो अगर आपसे कभी पेपर में पूछता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, Mg। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है बोध गया। तो बोध गया किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उस नदी का नाम है निरंजना नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद है शारदा अधिनियम। ये पेपर में बहुत पूछा गया, यूपीएससी के एग्जामों में पूछा जाता है अक्सर। तो ये अधिनियम शादी से संबंधित है और उसमें बताया गया था कि जो लड़की है उसकी उम्र होनी चाहिए 14 वर्ष और जो पुरुष है उसकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष। तो जो 31 दिसंबर 1600 के दिन महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी और इस समय मुगल सम्राट थे अकबर। अब आपसे यहाँ से पेपर में प्रश्न कैसे पूछता है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया गया था कि वो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करे जाकर, तो उस समय भारत में जो शासन था मुगलों का, उसमें उस समय राजा कौन था, मुगल सम्राट कौन था। अकबर थे, बाबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, कौन थे। तो वो अकबर थे। सेकेंड प्रश्न पूछता है कि कितने वर्षों के लिए भेजा गया था पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो वो थे 15 वर्षों के लिए। और वो डेट क्या थी, तो 31 दिसंबर 1600। ठीक है, ये वो डेट थी। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। केशवानंद भारती 1973, तो आपको केशवानंद भारती प्लस 1973 डेट भी याद रखनी है। कभी कभी क्या होता है, केशवानंद भारती, मिनर्वा माइल्स, इनकी डेट दी होती है एक तरफ इनके नाम दिए होते हैं और मैचिंग के लिए आता है। ठीक है, तो पहले तो आपको याद रखना है। अब इनसे संबंधित जो प्रस्तावना से संबंधित जो वाद है वो क्या है कि वो ये कि उद्देशिका संविधान का भाग है, इसलिए संशोधन किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि जो हमारी प्रस्तावना, हमारी उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। भाई बहुत सारी डिबेट हुई थी तो उसमें इनका जो डिबेट है वो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी प्रस्तावना है, हमारी उद्देशिका है वो संविधान का भाग है, परंतु उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य मतलब ये कि इससे संबंधित जो भी अगर कोई निर्णय है तो वो आप कोर्ट नहीं जा सकते। वाद योग्य नहीं है, मतलब न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, जैसे क्या होता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो वायलेट होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं क्योंकि वो न्याय योग्य है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारी उद्देशिका है वो न्याय योग्य नहीं है, बट ये संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि अगर हमारी जो प्रस्तावना है अगर वो संशोधन किया जा सकता है उसमें, तो क्या उसमें संशोधन हुआ है। तो हाँ, अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो इसमें एक बार संशोधन भी किया जा सकते हैं और इस 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। और जो मैंने लोकसभा से और जो मैंने 17वीं लोकसभा से संबंधित जो भी फैक्ट आपको बताएं वो सभी आप याद रखिएगा। किसी न किसी आपको एग्ज़ाम में वो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब तो इलेक्शन हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अदरवाइज़ जब भी इलेक्शन होता है तो उसके
नेक्स्ट ईयर या 1.5 साल के पीरियड तक लोकसभा से संबंधित प्रश्न बन ही जाते हैं पेपरों में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।